हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अनूप मैथ्स ट्रैक में आपका स्वागत है। आज जो है हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। बेटा ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर बच्चों को जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस होती है। बच्चों को लगता है कि बहुत ज्यादा जो है हार्ड चैप्टर है, तो इसको प्रूव करने में जो है बच्चे प्रॉब्लम जो है फेस करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली बात तो जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्टीज डाली है क्वाड्रिलेटरल्स की, ऑल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको लर्न होने चाहिए और उनके फीचर्स लर्न होने चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपने 7 चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी रूल्स पढ़े हैं, वो कॉन्ग्रुएंसी रूल्स का भी यहां पर यूज होगा। बिकॉज मैथ्स क्या है, मैथ्स आपकी प्रीवियस नॉलेज को जोड़ जोड़कर चेन बनाती है, और जो चेन बनती है ना, वही आपको आगे लेके जाती है। तो ये चीज ध्यान रखना। क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। कुछ बातें मैं बीच में बोलूंगा तो ध्यान से सुननी है, समझनी है। कोई भी डाउट लगे आप पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसने बोला हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल्स कैसे है, इक्वल है। देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो शो कर दीजिए वो एक रेक्टेंगल है। तो बच्चों देखो, मुझे शो क्या करना है, रेक्टेंगल शो करना है। क्या शो करना है, रेक्टेंगल। तो आपको फिगर हमेशा उसकी बनानी है जो आपको शो करना है। फिगर हमेशा किसकी बनेगी, जो शो करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यहां पर आपको बनाना है एक रेक्टेंगल। ये हमने रेक्टेंगल बना लिया। नेमिंग नहीं दी गई है तो आप नेमिंग अपनी तरफ से करेंगे, ए बी सी डी। ओके, और क्वेश्चन में बोल रखा है कि इसके जो डायगोनल्स है इक्वल है, मींस ये और ये आपस में इक्वल है। तो अगर बच्चों मेरे को इसे रेक्टेंगल प्रूव करना है, गिवन क्या है, ये देखिए ध्यान से। गिवन है यहां पर कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये जो मैंने साइन बनाया, पैरेललोग्राम की एब्रिविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है पैरेललोग्राम, आप लिख सकते हैं। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इन विच, जिसमें आपको एसी और बीडी इक्वल गिवन है। एसी इक्वल्स टू बीडी, ये आपको इक्वल गिवन है। उसके बाद टू प्रूव, आपको क्वेश्चन में प्रूव करना है क्या, कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है, प्रूव करना है। तो बच्चों जब तक मुझे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज ही पता नहीं होगी, मुझे यही नहीं पता रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री का होता है, तो मैं जब तक कैसे इसको प्रूव करूंगा। ठीक है ना। और ध्यान रखना, जब कभी भी आप किसी भी शेप को, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूव करोगे तो दो ही चीजें प्रूव करनी है सिर्फ उसमें, अपोजिट साइड और 90 डिग्री। बिल्कुल, आपको जो है अपोजिट साइड इक्वल प्रूव करनी है और ऑल वर्टेक्स एंगल आपको 90 डिग्री प्रूव करनी है। क्लियर है। तो यहां पर करना स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, अभी सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले मैं लिखता हूं इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, बिकॉज मेरे को पैरेललोग्राम गिवन है तो पैरेललोग्राम ही लिखूंगा अभी। तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम के अंदर जो ए बी साइड है वो डीसी के इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू डीसी। और जो बेटा इसकी एडी साइड है वो बीसी के इक्वल है, एडी इक्वल्स टू बीसी। क्यों इक्वल है, रीजन देना है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, बिकॉज पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, अभी हमने पढ़ा। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट इक्वल होती है, तो मैंने रेक्टेंगल की, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करके और रेक्टेंगल की एक कंडीशन मैंने पूरी कर दी कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल है। क्लियर है। अब बात आ गई क्या इसकी, अब बात आ गई इसकी कि भाई हम 90 डिग्री किस तरीके से प्रूव करें। हम अब बेटा हमने जो है एक कंडीशन यहां पर कंप्लीट कर दी है, क्या, कि इसकी जो है अपोजिट साइड इक्वल है, यानी रेक्टेंगल की एक कंडीशन कंप्लीट हो गई। 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हम ट्राई करते हैं कौन से, मैं यहां पर दो ट्राइंगल लेता हूं। ट्राइंगल ए डी सी दिखाई दे रहा है सभी को, और दूसरा लूंगा बी सी डी, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करूंगा। तो इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी,
दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, देखिए ध्यान से, ए डी सी एंड बी सी डी के अंदर सबसे पहले एडी साइड बीसी के इक्वल है, तो यहां पर ए डी इक्वल्स टू बी सी। क्यों इक्वल है? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। रीजन जरूर लिखना, बिकॉज इसके नंबर होते हैं। दूसरी चीज, इसकी जो डीसी साइड है और इस वाले ट्राइंगल में सीडी साइड आ रही है, तो डीसी सीडी बात तो सेम ही है, तो यहां पर ये आपकी डीसी साइड जो है वो सीडी के इक्वल हो गया। क्यों इक्वल है? बिकॉज ये कॉमन है। समझ आ रहा है सभी को? और तीसरा बेटा, इस वाले ट्राइंगल में एसी साइड और इस वाले ट्राइंगल में बीडी साइड, तो एसी भी तो बीडी के इक्वल है, गिवन है क्वेश्चन में, है या नहीं है? तो ए सी इक्वल्स टू बी डी। क्यों गिवन है भाई? क्यों इक्वल है? बिकॉज क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है। तो साइड 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 से जो ट्राइंगल है आपका ए डी सी, वो कॉन्ग्रुएंट हो गया बी सी डी के बाय साइड साइड साइड। ध्यान से देखो, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन करने के कई तरीके होते हैं, हो सकता है आपने किसी और तरीके से किया हो कभी पहले ये, तो इसको आप समझोगे इजी वे है, आपको समझ आ जाएगा। मैंने दोनों ट्राइंगल्स को बच्चों ए डी सी को और बी सी डी को, दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लिया। अब जब मैंने दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लिया है ये, तो इसका ये डी एंगल सी के इक्वल आ गया बाई सी की डी। तो एंगल डी जो है वो आपका एंगल सी के इक्वल आ गया बाय सी पी सी टी आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि जब कोई पैरेललोग्राम होता है ना बच्चों, तो उसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यानी कि अगर मैं डी को और सी को प्लस करूंगा तो 180 डिग्री आएगा ना। रीजन देंगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल भी लिख सकते हो आप। ओके, अब बच्चों मैंने डी को डी लिख दिया, क्या मैं सी को डी लिख सकता हूं? बिकॉज जो सी है वो डी के इक्वल है, तो सी को डी भी तो लिख सकते हैं हम। तो यहां पर मैंने जो सी था उसको डी लिख दिया, इक्वल 180 का 180। क्यों लिखा? बिकॉज एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी। आ गया यहां तक? अब एंगल डी प्लस होके आ गया, 2 एंगल डी इक्वल्स टू 180। 2 मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा? तो अपॉन में 2, और कट करके क्या आ गया आपका? 90 डिग्री। तो डी एंगल कितना आ गया? अब आपको पता है कि डी एंगल सी के इक्वल था, तो डी और सी के आगे 90, मतलब जो ये वाला एंगल है डी, ये भी 90 और सी वाला भी। और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो डी बी के इक्वल आ गया, डी इक्वल्स टू बी आ गया, डी 90 है तो बी भी 90, और जो सी एंगल है वो ए के इक्वल है, तो सी एंगल ए के इक्वल है, सी 90 तो ए भी 90। क्यों इक्वल है ये? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये क्वेश्चन है ना, थोड़े से लेंथी होते हैं, बस मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी का खेल है, ना प्लस करना, ना माइनस करना, ना मल्टीप्लाई करना, ना डिवाइड करना। प्रॉपर्टी आपको याद है, इजी वे में हो जाएगा सारा सब कुछ। तो यहां पर जो है आपने क्या कर दिया बच्चों? चारों एंगल ए बी सी डी 90 प्रूव कर दिए, और इक्वेशन 1 में आपने अपोजिट साइड इक्वल प्रूव कर दी। दोनों को ऑब्जर्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो है आपकी, दोनों से क्या ऑब्जर्व किया मैंने? फर्स्ट इक्वेशन में अपोजिट साइड इक्वल, एंड सेकंड इक्वेशन में अनुराग सारे एंगल 90 डिग्री के। तो इसका मतलब जो आपका ए बी सी डी पैरेललोग्राम दिया गया था वो एक क्या है? इज अ रेक्टेंगल, और यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आया समझ क्वेश्चन? पक्का? अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। भाई एक स्क्वायर गिवन है बच्चों आपको, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सामने ध्यान देंगे। मेरे पे एक स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर दे दिया गया है, नेमिंग नहीं दी गई है, ए बी सी डी मैंने जो है नेमिंग कर ली। सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे यहां पर क्या? कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद टू प्रूव,
आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है इसके डायगोनल्स इक्वल है और बाइसेक्ट भी करते हैं इस पे 90 डिग्री पे। तो डायगोनल्स, हाँ आप AC और BD लिख सकते हैं बिल्कुल ऐसे, बिकॉज डायगोनल है। AC इक्वल्स टू BD आपको प्रूव करना है। दूसरा आपको प्रूव करना है कि ये जो O पे कट कर रहे हैं सारे 90 डिग्री के हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये आपको क्वेश्चन में प्रूव करना। समझ आ गया? करना स्टार्ट करते हैं हम। सॉल्यूशन देखिएगा। सॉल्यूशन के अंदर बेटा पहली चीज प्रूव करता हूं कि ये इक्वल है। कैसे इक्वल होंगे? दो ट्राइंगल लेता हूं ABC और दूसरा ट्राइंगल लिया मैंने DCB, ABC और DCB। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB, दोनों ट्राइंगल को ऑब्जर्व करते हैं। कैसे? सबसे पहले इसकी AB साइड DC के बराबर है। AB इक्वल्स टू DC। क्यों बराबर है? साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। SQ जो लिखा है इसका मतलब स्क्वायर है, ध्यान रखना। बिकॉज स्क्वायर के जो सभी साइड होती है वो कैसी होती है? तो इसका मतलब जो इसकी ये साइड है ये इसकी इक्वल हो। उसके बाद ये एंगल B भी 90 है, C भी 90 है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। तो यहां पर एंगल जो B है वो C के इक्वल है। रीजन ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री। तीसरा बच्चों जो BC साइड है वो इसमें भी आ रही है ट्राइंगल में, और जो इसमें आ रखी है इसमें CB। तो BC बोलो CB बोलो, बात तो सेम है। तो यहाँ पर आपकी आ गई कि BC जो है वो किसके इक्वल है? CB के इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज ये कॉमन साइड है। तो साइड एंगल, साइड से ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया DCB के बाय साइड एंगल साइड। अब अगर बेटा ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल, तो इसकी जो AC साइड है किसके इक्वल हो जाएगी? DB के। तो AC इक्वल्स टू DB बाय CPCT। तो आपने पहली चीज प्रूव कर दी ना, AC BD या DB बराबर है। ओके, डायगोनल इक्वल। अब आपको बताना है बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो किस तरीके से बताएंगे? मैं एक चीज और लिख लेता हूं कि इसका एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 2 के इक्वल, ये हमारी मदद करेगा। एंगल नंबर 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये भी बाई CPCT है। और ये सेकंड चीज प्रूव करने में कि बाइसेक्टर है, 90 डिग्री पे कट करते हैं, इसमें हमारी हेल्प करेगा। तो करना स्टार्ट करते हैं। अब मैंने दो ट्राइंगल लिए बच्चों, कौन से? AOB और दिया DOC। AOB दिखाई दे रहा है और DOC। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले ये एंगल नंबर 3 एंगल नंबर 4 के इक्वल है। तो एंगल नंबर 3 एंगल 4 के इक्वल है बाय VOA। VOA मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या 3 4 के इक्वल है? उसके बाद क्या ये 1 एंगल 2 के इक्वल है? आपने प्रूव किया ही किया। तो एंगल नंबर 1 इक्वल्स टू एंगल नंबर 2, ये प्रूव्ड अबोव, या प्रूव्ड लिख दो खाली, हो गया। तीसरी इसकी AB साइड DC के इक्वल है। तो AB इक्वल्स टू DC, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। तो देखना, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। प्रॉपर्टी क्या बनी? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड से ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया DOC के बाय एंगल एंगल साइड। और अगर बच्चों ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो क्या इसकी ये वाली साइड इसके बराबर आ जाएगी बाय CPCT, और क्या ये वाली साइड इसके बराबर आ जाएगी बाय CPCT? हो जाएगी। तो AO CO के बराबर है। सो AO इक्वल्स टू CO, और जो आपकी ये आपकी BO है वो DO के बराबर है। एंड BO इक्वल्स टू DO बाय CPCT। अब देखना भाई,
अगर बच्चों ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो इसका मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है नहीं कर रही है? ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो मतलब बाइसेक्ट कर रही है। सो ए बी एंड ए सी है, सॉरी, ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड वाला जो है, क्योंकि इसमें तीन चीजें प्रूव करनी है। ये हो गई? तो यहां तक समझ आ गया सभी को? ओके, अब 90 डिग्री और प्रूव करना है, तो उसके लिए अब हमें कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? ये वाला और ये वाला, यानी ए ओ बी ए ओ डी। फटाफट देखते हैं, देखिए, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी, ए ओ बी ये वाला है बेटा ट्राइंगल, ए ओ डी ये वाला है। तो इसमें सबसे पहले जो हम क्या लेंगे, हमें पता है कि भाई जो ये वाली साइड है ए बी, वो इसके बराबर है ना एडी के, ए बी एडी के बराबर है। तो ए बी इक्वल्स टू ए डी, थोड़ी जगह कम है तो मैं थोड़ा सा इधर करके लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, उस तरफ मैं समझा दूंगा, ठीक है? तो ए बी एडी के इक्वल है, रीजन साइड्स ऑफ आ स्फीयर, यानी कि एक स्फीयर की साइड्स है। दूसरा बच्चों, जो इसकी ये एओ साइड है कॉमन है, दोनों इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, तो ये आपका आ गया एओ इक्वल्स टू एओ, तो ये आपकी कॉमन आ गई, कॉमन साइड। और तीसरी भाई बीओ इसमें आ रही है, डीओ इसमें आ रही है, थोड़ी देर पहले ही प्रूव किया बीओ डीओ, है ना? तो बीओ इक्वल्स टू डीओ, ये आपने प्रूव्ड अबव, प्रूव किया। तो साइड से एओबी ट्राइंगल एओडी के कॉन्ग्रुएंट हो गया, एओबी ट्राइंगल एओडी के हो गया। ऊपर लिख रहा हूं मैं, देख लीजिए, ट्राइंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल एओडी के बाय साइड रूल, हो गया बच्चों? तो क्या इसका जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या जो इसकी साइड है, कौन से वाली, देखो सामने ध्यान दो, नहीं है वो उधर है, तो इसकी जो ये वाला एंगल है भाई थी, क्या इस एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा? एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 हो जाएगा, देख लो ध्यान से, ये वाला इसके इक्वल, तो 3 5 के इक्वल हो गया बाय सीपीसी, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 बाय सीपीसीटी, हो गया? अब बच्चों 3 और 5 इक्वल हो गए, तो ध्यान से देखो, ऐसे स्ट्रेट लाइन है और ये ऐसे बन रहा, 3 यहाँ 5 यहाँ, तो लीनियर पेयर हो रहा है ना? yes, तो यहां पर एंगल 3 और एंगल 5 को जब मैंने ऐड किया तो 180 आ गया बाय लीनियर पेयर, और 3 5 इक्वल है, 3 को 3 लिख दिया, 5 को भी 3 लिख लिया, 180 का 180 आ गया। क्यों लिखा? बिकॉज 3 5 इक्वल है, ठीक है? अब 3 प्लस 3 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180 का 180, 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा? तो ये जब डिवाइड हो गया तो एंगल 3 कितने का आ गया? तो इसका मतलब एंगल 3 और 5 दोनों बराबर थे, तो दोनों कितने आ गए? 90 डिग्री आ गए, दोनों कितने आ गए? तो 3 90 है तो 4 भी 90 हो गया, और 5 90 है तो ये 6 भी 90 हो गया, वर्टिकली अपोजिट। तो 3 एंगल 4 के इक्वल है 90, और 5 एंगल बच्चों 6 के इक्वल है 90। एक चीज का ध्यान रखना है, जब कभी भी एंगल्स की नेमिंग करोगे 1 2 3 4 ए बी सी डी एक्स वाई एनीथिंग, वो रिप्रेजेंट जरूर करनी है फिगर में, रिप्रेजेंट नहीं की तो नंबर नहीं मिलेंगे। क्लियर है? तो यहां पर जो है बच्चों, आपने ये जो प्रूव किया, ये किया बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो देखिए 3 चीजें पूछी गई थी, नंबर 1 चीज पूछी थी इसने कि डायगोनल्स इक्वल है, प्रूव हो गया। उसके बाद पूछी इसने कि बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट ये आपने प्रूव किया। तीसरी चीज पूछी थी कि 90 डिग्री भी बना रहे हैं साथ साथ में, यहां पर ये जो है आपके 5 6 3 4, तो यहां पर ये 90 प्रूव कर दिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले भी बता चुका हूं सेकंड वाला, क्योंकि इसमें 3 चीजें प्रूव करनी थी, इस तरीके से आपको प्रूव करना। समझ आया क्वेश्चन सभी को? एनी डाउट?
ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो जो है आप कमेंट कर सकते हैं, कोशिश की जाएगी दोबारा से वीडियो बना के आपको समझाई जाए। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाए जा रहे हैं, इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और जो है रिलेटिव्स के साथ, साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपके पास आते रहे और ऑल अपडेट्स जो है एग्जाम्स की या एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।